देखिए, यदि कूलर की जो मोटर है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, नहीं चल रही है, उसकी आपको पहचान करना है, तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे? सिंपली आप सीरीज टेस्टिंग लैंप के द्वारा घर बैठे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, जैसे आपके पास में 4 वायर वाली कूलर मोटर है, जिसमें टॉप वाला रेड है, ये वाला व्हाइट है, ये आपका ब्लैक है और ये आपका ब्लू है। ये 4 कलर कोडिंग मिलेंगे। ब्लू वाला जो वायर होता है ये कॉमन होता है। अब इस कॉमन वायर के साथ में आप क्या करोगे? एक लैंप लोगे। लैंप के 2 सिरे हैं, हमारे पास में फेज है और दूसरा न्यूट्रल है। तो आप क्या करोगे? फेज को तो सीधा लैंप के एक सिरे से जोड़ दोगे, आपके पास में एक आ गया न्यूट्रल और एक आ गया लैंप का दूसरा सिरा, और इस तरीके से ये 2 सिरे आपके हाथ में होंगे। ये फेज से कनेक्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल से कनेक्ट रहेगा। ये बन गया अपना सीरीज टेस्टिंग लैंप। घर पे ही बना सकते हो नॉर्मली, एक होल्डर और उसके अंदर लैंप लगा के। अब आप क्या करोगे? ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को जो कॉमन है इसको कॉमन के साथ लगा दीजिए आप। तो ये तो हो गया न्यूट्रल कॉमन, यहाँ सप्लाई गई। दूसरा, आप जो आपके हाथ में अब एक वायर बचा है वो लैंप के एक सिरे हैं। अब आप क्या करोगे? 1 बाय 1 इस पे लगा के देखोगे। अब इसकी ग्लो देखोगे। यदि ये कम जल रहा है, यदि ये कम जल रहा है, जैसे कि देखिए ये वाइंडिंग होती है, ये कम क्यों जलेगा? तो ये यहां से निकलता है ब्लू, यहां से निकलेगा ये ब्लैक, ये टैपिंग होती है, यहां से निकाल देते हैं व्हाइट, और ये होता है रेड। अब आप जब लैंप का यहां पे लगाओगे तो ये पूरी वाइंडिंग है, ये पूरी वाइंडिंग में से होके, जैसे यहां से न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ब्लू में होते हुए और पूरी वाइंडिंग से होते हुए, और आप इस लैंप को यहाँ पे, ये आपका लैंप है, इस लैंप का ये फेज से लगा दिया, ये जलाओगे तो पूरा इसके अंदर होते हुए जाएगा, लैंप डिम जलेगा। लैंप का जो प्रकाश है वो डिम रहेगा, कम जलेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वाले सिरे एकदम सही है और पूरा ही सही रहेगा, क्योंकि बीच में से यदि कोई खराबी होगी तो इन दोनों के बीच में ही वो खराबी रहती है। दूसरा, यदि आपने व्हाइट के लगाया और आपने ब्लू के लगाया, और मान लीजिए ये वाला आपने इस तरीके से लगाया, ये लैंप नहीं जला, नहीं जला, इसका मतलब इसमें क्या हुआ? कोई न कोई अंदर फॉल्ट है। तो यहाँ से इस टैपिंग को देखो आप, ये टैपिंग प्रॉपर है या नहीं है। फिर इस टैपिंग को आप ठीक कर सकते हो। इसमें हल्का तेज जलेगा क्योंकि इतना प्रतिरोध हट जाएगा, ये इतना प्रतिरोध हट जाएगा, ये प्रतिरोध ऐड रहेगा, इस वजह से प्रतिरोध का मान घटेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सिमिलरली आप जो ब्लैक है इसमें लगा के देखोगे तो अब आपके जो ये है यहाँ पे लगा दोगे, इन दोनों के बीच में रहेगा, यानी कि अब आपकी इतना सा जो वाइंडिंग है ये यूज में आ रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध का मान घटेगा तो लैंप की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो ये तीनों पे आप बारी बारी से लगा के देखोगे, यदि लैंप अलग अलग प्रकाश के साथ में जल रहे हैं इसका मतलब मोटर सही है। आप फिर पिछले वाले वीडियो को चेक करें, उसमें देखें कि किस तरीके से कनेक्शन होता है इनका, तो वो कनेक्शन करके चेक करके प्रॉपर आप फिर से कनेक्शन करो, आपका सही से चल जाएगा। यदि इनमें कोई भी, जैसे आपने ब्लू में और रेड में लगाया नहीं जली, या एकदम फुल जल रही है, आपने रेड में और इसमें लगाया फुल जल रही है, इसमें लगाया फुल जल रही है, इसमें लगाया फुल जल रही है, इसका मतलब आपकी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग जल गई है, खराब हो गई है, आपको दोबारा वाइंडिंग करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि नहीं जल रही है इसका मतलब लैंप आपने यहां लगाया, तीनों में लैंप जला ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो वाइंडिंग है वो कहीं से ओपन सर्किट हो गई है। तो अब ओपन सर्किट है, या तो आप आइडेंटिफाई करके उसको फिर से लगाओ या फिर दोबारा से वाइंडिंग होना तय हो जाता है। तो इस तरीके से आप 4 वायर वाले जो कूलर की मोटर है उसकी घर पे टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो अपने पास में मोटर रहती है जिसमें केवल 2 वायर है, अगर फेज और न्यूट्रल है तो इनमें दोनों में नॉर्मली लैंप लगाओगे, लैंप लगा के आप ग्लो चेक करोगे, यदि डिम है तो मोटर सही है, यदि एकदम फुल जल रहा है
तो मोटर खराब है, जला नहीं तो भी मोटर खराब है। तो ये दोनों प्रकार के मोटर की टेस्टिंग है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।